नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 55। ठीक है, इससे पहले क्या है 54 टेस्ट सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। इसके लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची 1 तथा सूची 2 का सही सुमेलन कीजिए। देखिए यहाँ पे पुस्तक है और यहाँ पे लेखक का नाम। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए, तृतीय रत्न ये किससे है? आपके ज्योतिबा फूले से। दाएं भाग जिमूत वाहन, ठीक है। स्मृति मंजरी ये आपका हो जाएगा गोविंद राज। विशुद्धि मग ये आपका बुद्ध घोष, ठीक है। इस तरह से इसका सुमेलन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असत विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे असत विकल्प है ऑप्शन डी, यानी बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का विवेचना विनय पिटक। देखिए, बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का विवेचना अभिधम्म पिटक में संकलित है, जबकि विनय पिटक में बौद्ध संघ की स्थापना एवं संघ के नियमों की विवेचना की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का सही सुमेलन कीजिए। यहाँ पे शिलालेख है, दूसरी सूची में स्थिति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए, मानसेहरा ये कहाँ पे है? पाकिस्तान, खैबर पख्तूनवा प्रांत में। ठीक है, एरेगुड़ी कहाँ पे है? आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, कन्नूर जिला में। सोपारा ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र, ठीक है, पालघर जिला में। धौली ये आपके है उड़ीसा, कहाँ पे? पुरी जिला में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए, पशु हत्या का निषेध ये आपको मिलेगा प्रथम शिलालेख में। ठीक है, मानव व पशु चिकित्सा का संबंध ये आपको मिलेगा द्वितीय शिलालेख में। धर्म महामात्र की नियुक्ति ये आपको मिलेगा 5वां शिलालेख में। धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख ये आपको 12वां शिलालेख में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी सातवाहन वंश का अंतिम शासक हॉल था। देखिए, यहाँ पे सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलुमावी था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिणापथेश्वर उपाधि निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। देखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा जून 1948। ये क्या है? 1947 को घोषणा की गई थी। ठीक है, अंग्रेज जून 1948 तक भारत की सत्ता उत्तरदायी लोगों को सौंपकर भारत छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं थी। पहला है कि शिमला समझौता, दूसरा है आज़ाद हिंद फौज मुकदमा, तीसरा है नौसेना विद्रोह, चौथा है बेबल योजना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज मुकदमा, उसके बाद नौसेना विद्रोह, उसके बाद आपके बेबल योजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन 1942 के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है, यानी गलत है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिशन से कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार देखिए महात्मा गांधी थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद थे, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द ड्यूटीज ऑफ मैन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी मैजनी से राइट ऑप्शन। लाला लाजपत राय ने इसका उर्दू में अनुवाद किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है, नौजवान भारत सभा की स्थापना वर्ष 1925 में भगत सिंह द्वारा की गई थी।
दूसरा है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र वर्ष 1924 में हुआ था। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। ठीक है। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा वर्ष 1926 को, ठीक है, यहाँ पे कब, 1926 को। इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी थे। दूसरा ऑप्शन है कि इनके द्वारा 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया गया और सिक्के ढलवाए गए। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन क्या है, ये सही है। ओके। चलिए अगला प्रश्न है, तारकेश्वर आंदोलन वर्ष 1924 का संबंध निम्नलिखित में से कहां से था? ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, वर्ष 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए, चंगेज खान, सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है, निकोलो कोंटी, देवराय प्रथम के शासनकाल में, इब्ने बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक, यह था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बीजापुर निजाम वंश। देखिए, बीजापुर आदिल शाही वंश से संबंधित है। ठीक है, और ये तीनों क्या है, सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोकासा का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी मराठा। देखिए, मोकासा का संबंध मराठा प्रशासन से था। ये चौथ का 66% हिस्सा होता था, लेकिन जब कोई प्रदेश सीधा मराठा साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था तो 66% मोकासा जागीर के रूप में बांट दिया जाता था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है घाघरा का युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा चौसा का युद्ध और चौथा है सामूगढ़ का युद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हो रहा है, बाबर और महमूद लोदी के मध्य हो रहा है। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं योमदारा शिकोह के मध्य। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, ब्लू वाटर नीत नीनो डी कूना। देखिए, ब्लू वाटर नीत का संबंध अल्मीड़ा से था। ठीक है, किससे था, नीनो डी कूना से नहीं, अल्मीड़ा से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का संबंध लॉर्ड वेलेजली से था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से नहीं, किससे था, लॉर्ड वेलेजली से। ओके। चलिए अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के संबंध में सूची 1 सूची 2 का सही सुमेलन कीजिए। तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखिए, शंभोनाथ चिन्ह कौन सा होगा, अश्व। महावीर स्वामी चिन्ह कौन सा होगा, सिंह। पद्म प्रभु कौन सा चिन्ह है, कमल। पार्श्वनाथ कौन सा निशान है, सर्प यानी सांप। ओके। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, यापनीय बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय है। दूसरा है कि प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र की अध्यक्षता स्थूल भद्र द्वारा तथा द्वितीय जैन सभा वल्लभी की अध्यक्षता देवार्दी क्षमा श्रमण द्वारा की गई थी। तीसरा है, कल्पसूत्र, द्रव्य संग्रह तथा स्याद द मंजरी जैन ग्रंथ हैं।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या है, विकल्प सही है, ठीक है, तीसरा नहीं। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? चलिए देखिए, यापनीय संप्रदाय का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। पहला क्या है, यापनीय बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय है, इसका संबंध किससे है, जैन धर्म से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, संस्कृत। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा सामान्यतः संस्कृत थी, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहरों में से कौन सी नहर दामोदर नदी से निकली है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। शारदा नहर, त्रिवेणी नहर, एडन नहर या इंदिरा नहर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें आना चाहिए इसका आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन है 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी हरियाणा में है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए 100 स्थानीय संरक्षण विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र आता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी राष्ट्रीय उद्यान से राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड, ये था आज का टेस्ट सीरीज नंबर 55। इससे पहले जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर फुल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।